हमने अब तक इस पर बात की कि सारे इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए हमें कंपनियों का एक ग्रुप फॉर्म करना होगा, जिसमें एक तरफ एफएमसीजी कंपनियां होंगी और हमें ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स दे रही होंगी, और दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां होंगी जो एनजीओ या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरह काम कर रही होंगी और हमें सोसाइटी में अच्छी सर्विसेज दे रही होंगी। अब तक प्रोजेक्ट स्वर्ण केवल एक थियोरी है। हम जिस तरह के चेंज, जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें ढेर सारी कंपनियां खोलनी होंगी और इसके लिए हमें ढेर सारा पैसा भी चाहिए होगा। अब हम इस पर बात करते हैं कि ये सारे पैसे आएंगे कैसे और हमारे फर्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सीड मनी की आवश्यकता होती है, जैसे कि कंपनी को लीगली रजिस्टर करना, इनिशियली एम्प्लॉयज़ को हायर करना, रॉ मटेरियल्स को खरीदना, उसे पैकेजिंग करना, और अगर वह प्रोडक्ट डिजिटल है तो सर्वर्स और क्लाउड्स के एक्सपेंसेस पे करना, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं ताकि कंपनी को एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके जिसमें एक कंपनी ग्रो हो सके। कंपनियां यूजुअली यह पैसे इन्वेस्टर्स से रेस करती हैं और बदले में कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टर्स को दे देती हैं। फाउंडर्स इन पैसों से कंपनी को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बनाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उस कंपनी का वैल्यूएशन भी बड़ा होता जाता है और इस तरह से दोनों का फायदा होता है। इन्वेस्टर्स के पैसे बढ़ जाते हैं और फाउंडर्स अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर कोई कंपनी एथिकल तरीकों से काम करना चाहे तो उसकी ग्रोथ कम रहती है। जैसे कि अगर कोई फाउंडर एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो और अपने प्रोडक्ट्स को प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज़ करना चाहे, या फिर अपने फूड प्रोडक्ट्स को हेल्दी ऑयल से बनाना चाहे, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और इससे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसे में उस कंपनी के इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को फोर्स करते हैं कि वे हेल्दी ऑयल की जगह पाम ऑयल का यूज़ किया करें और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जगह प्लास्टिक का यूज़ किया करें, जिससे कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। हमें प्रोजेक्ट स्वर्ण के लिए ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो सोसाइटी के इश्यूज़ को समझते हों, जो समझते हों कि करंट इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस से पूरा अर्थ पोल्यूट हो रहा है। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका गोल केवल पैसे कमाना ना हो बल्कि सोसाइटी के इश्यूज़ को फिक्स करना भी हो। जैसे कि अगर हमारे ग्रुप में अगर कोई क्रिकेट बेस्ड ऐप है तो वे उसे बेटिंग ऐप ना बनाना चाहते हों और हमारे देश के युवाओं को जुआरी ना बनाना चाहते हों। जैसे कि अगर हमारी कोई डेयरी कंपनी है तो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए फोर्स ना करें। हमारे फर्स्ट स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसे इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना है और साथ में मिलकर हेल्दी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को बनाना है। और जब तक राइट इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड नहीं हो जाते, हमारे पास हमारा एक फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे हम ग्रो कर सकते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है नॉक। पहले समझते हैं कि नॉक ऐप करता क्या है। नॉक क्रिकेट का एक सोशल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्रोफाइल पेज होता है, उसमें दिखता है कि उन्होंने कितने रन्स और विकेट्स लिए, या फिर उनके हाई स्कोर और बेस्ट बॉलिंग फिगर क्या है, और उन्होंने ये सारे स्टैट्स कब और कैसे लिए। ऐसे ही सारे स्टैट्स नॉक ऐप में हर एक प्लेयर को मिलते हैं। उन्होंने कब किसके साथ मैच खेले और ये मैचेस के डिटेल स्टैटिस्टिक्स उनको ऐप में मिलते हैं। इस ऐप में प्लेयर्स पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। इससे उन्हें अपने बारे में और भी डिटेल में रिपोर्ट्स मिलती हैं, जैसे कि एक कैलेंडर ईयर में वे कितने रन्स और विकेट्स देते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेयर के सामने वे किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एज ए बैट्समैन वे अपनी इनिंग को किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, या फिर एज ए बॉलर वे विकेट्स किस तरह से लेते हैं। इस तरह की कई सारी डिटेल रिपोर्ट्स उन्हें ऐप में मिलती हैं। नॉक प्लस सर्विसेज के लिए उन्हें एक छोटी सी फीस देनी होती है और इस तरह से ऐप रेवेन्यू जनरेट करता है। हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट एक डिजिटल ऐप है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। हम एक जियोग्राफिकल लोकेशन तक सीमित नहीं है। हमें अपना एक फिजिकल स्टोर ओपन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि नॉक ऐप आज से ही हमें रेवेन्यू दे सकता है। एंड्रॉयड यूजर्स नॉक ऐप को आज ही डाउनलोड कर सकते हैं, पर एक सोशल ऐप को सारे फोन्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए हमें आईफोन के लिए भी इस ऐप को तुरंत ही बनाना होगा। इसके साथ साथ हमें प्रोजेक्ट स्वर्ण में हमारे देश में छुपे हुए इश्यूज को गहराई से समझना होगा। हमें समझना होगा कि ये सारे इश्यूज हमें किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हम मिल्क और वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपनी फैक्ट्रीज में यूज़ होने वाले पानी को यूं ही नदियों में छोड़ देते हैं। इन सारी चीज़ों से हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। हमें ये सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम को समझना होगा, पर वो कैसे कनेक्टेड है और वो हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, यह हमें एक एक करके समझना होगा। और इसके बाद प्रोजेक्ट स्वर्ण इन इश्यूज़ को ठीक कैसे करता है वो भी समझना होगा। इस तरह से हमारे फर्स्ट एग्जीक्यूशनल स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। हमें राइट इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना होगा ताकि हम हेल्दी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना सकें। हमें नॉक ऐप को पब्लिसाइज करना होगा ताकि इस ऐप के रेवेन्यू से हम पहले तो प्रोजेक्ट स्वर्ण को सपोर्ट कर सकें और धीरे धीरे हम खुद ही इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को बना सकें।
नॉक ऐप को आईफोन के लिए बनाना होगा, क्योंकि एक सोशल ऐप सभी फोन्स के लिए होना चाहिए। हमें प्रोजेक्ट स्वर्ण की आइडियोलॉजी को सभी लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोगों तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही हम ट्रांसफॉर्मेशन का काम स्टार्ट कर सकेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हम कई लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं। इसकी शुरुआत हम सोसाइटी में छुपे हुए इश्यूज से कर सकते हैं। हम हर एक वीडियो में इशू पर बात करेंगे, उससे हो रहे कॉन्सिक्वेंस को समझेंगे और प्रोजेक्ट स्वर्ण इन इश्यूज को फिक्स कैसे करता है इस पर बात करेंगे। और इस तरह से हम प्रोजेक्ट स्वर्ण का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अवेलेबल हैं। अगर आप हमसे किसी भी विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप हमसे namaste@projectswर्ण.earth पर बात कर सकते हैं।